वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, काफ़ी ग्रीनरी है मेरे पीछे। यू नो, विदाउट ग्रीनरी वी कांट सर्वाइव। ग्रीनरी इज़ रिक्वायर्ड टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और वैसे ही मैं आज हाउस प्लांट आपको दिखाऊंगा अपने घर के, जो काफ़ी ज़रूरी है आपके घर पे होना, विच मेक यू फील मोर अलाइव। अब आप सोच रहे होंगे मैं हर वीडियो की शुरुआत आजकल यहाँ से चिल्ला से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ और यहीं से मैं श्री गणेश करता हूँ अपनी वीडियो का। तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा बैकग्राउंड। थोड़ा सा लुक दे देता हूँ आपको, फिर घर पे मिलते हैं। ऑल ग्रीन, ऑल ग्रीन। बिफोर हेडिंग बैक होम वी हैव रीच दैट प्लेस वेयर वी हैड क्लीन थिंग्स अप। अगर आपको याद हो, मैं आपको ऊपर वीडियो की लिंक दे दूँगा, आप चेक कर लेना। ये पूरे एरिया की हमने क्लीन अप किया था, रोड के उस साइड भी, रोड के इस साइड भी। इसको क्या कह रहा है? खिलाना है इसको? आदित्य अपना बिस्कुट लेके आया है, लेकिन हम सारा बिस्कुट नहीं खिलाएंगे, क्योंकि आदित्य क्या खाएगा अगर ये सारा खा जाएगा। तो हम 2 बिस्कुट लेते हैं आदित्य के पार्ले जी से, और कैमरा वापस लेते हैं, बिस्कुट वापस देते हैं, और 2 बिस्कुट देते हैं छोटू भाई को। ईट इट भाई, ईट इट। खा ले, खा ले। बस कर, तू क्या खाएगा फिर? कहाँ पे? एक और पैकेट है। तो चीज़ें काफ़ी साफ़ हो गई, लेकिन उतनी साफ़ नहीं है। ये देखिए, हमने ये नालियाँ साफ़ करी थी, अभी भी साफ़ हैं। लोगों में थोड़ी तो शर्म बची है, जो उन्होंने भी गंदगी छोड़ दी है। स्टार्टिंग दी हाउस प्लांट टूर, कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे घर में प्रॉब्लम्स तो बहुत रहती हैं, जैसे मोल्ड, फंगस, बैक्टीरिया, लो ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी। तो इन सबको टैकल करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं जो प्रोलॉन्ग्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। आप इन सबको हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आर्टिफिशियली तो आप एयर प्यूरिफाइंग इक्विपमेंट्स खरीद ही रहे हैं, लेकिन नेचुरली भी आप ट्रीट कर सकते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को। उसके लिए करना कुछ नहीं है आपको। एक तो अपने घर का वेंटिलेशन बढ़ा देना है, जिससे मॉइस्चर लेवल रिड्यूस हो जाएगा और ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रहेगा। बी वैक्स कैंडल जला सकते हैं, जिससे एयर प्यूरिफाई होगी। एसेंशियल ऑयल्स ऑर्डर इम्प्रूव होगा। एक्टिवेटेड चारकोल से ऑर्डर, जो बैड ऑर्डर है, वो रिमूव होगा। और सॉल्ट लैम्प्स जला सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे सब आपको। और हाउस प्लांट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये सब अगर एसेंशियल चीज़ें हैं सारी, अगर आप करें तो आपका घर एकदम फ्रेश, क्लीन और प्यूरिफाइड हो सकता है। अब नासा का रूल ऑफ थंब है इज़ टू हैव 1 प्लांट एट एवरी 100 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। और एक फ़नी फैक्ट भी है इसके साथ साथ, अमाउंट ऑफ CO2 मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस एट नाइट इज़ फार लेस देन अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय अस और पेट्स। स्लीपिंग विथ समवन इज़ लेस हेल्दी than sleeping in a bedroom filled with plants। ऐसा भी है। तो ये सब मिथ है कि हाउस प्लांट्स CO2 रिलीज़ करते हैं, जिससे हमें सफोकेशन होगी और हमारे दम घुटेगा और पॉइजनस होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। हाउस प्लांट रखिए अपने घर में। डेकोरेट योर होम विद हाउस प्लांट्स रादर दैन डेकोरेशन विद प्लास्टिक्स और फालतू चीज़ें। लेट्स गो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर फ्रिकिंग सेकेंड। लेट्स गो गाइस। तो ये जो मेरे पीछे है हिबिस्कस का ट्री, हिबिस्कस भाई हैं हमारे, वाइट फूल आते हैं इसके, देखिए वाइट फ्लावर हैं इसके।
इसको आप फ्लावर को सीधा भी खा सकते हैं और चाहें तो चाय में डाल के पी सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। पेट के लिए काफ़ी अच्छा है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सब के लिए बहुत अच्छा है हिबिस्कस, तो ट्राई कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा पेड़ हो गया है। एंड दिस इज़ केले का पेड़। इस केले के पेड़ की एक खासियत है, आप इस पर खाना भी खा सकते हैं और इससे जो फल आते हैं वो तो आप खाते ही हैं केले। तो लुक एट द फॉलेज, लुक एट द रिच फॉलेज, वाह। वैसे इसको आउटडोर ही रखना पड़ता है, इसको फुल सनलाइट चाहिए 6 से 8 घंटे, तब ये सर्वाइव करेगा। वैसे आजकल लोग इसको इंडोर भी रख रहे हैं, तो अगर आपको इसका एनवायरनमेंट मैच करा देते हैं तो काफ़ी अच्छा प्लांट है इंडोर के लिए। तो ये है हमारा बड़ का पेड़, बॉन्साई बैनियन ट्री। ये फिग फैमिली का एक मेंबर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है यार। इसकी हम पूजा करते हैं, इससे मेडिसिन बनाते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है। अगर लैंड कवर करने पे आ जाए तो ये 4.7 हेक्टेयर अब तक लैंड कवर कर चुका है एक पेड़। और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में 400, 300 साल पुराने पेड़ हैं। अभी रिसेंटली एक केस भी हुआ था सांगली में, महाराष्ट्र में। NHAI इसको पेड़ को काटना चाह रहा था, लेकिन वहाँ के जो नेटिव पीपल थे उन्होंने उसको काट नहीं दिया, और NHAI को, आदित्य ठाकरे को लेटर लिखना ही पड़ा कि इस पेड़ को ना काटें। तो ऐसे पेड़ बचाया है इतना पुराना, 400 साल पुराना पेड़। और ये स्ट्रैंगलर फिग भी कहते हैं, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक है, जिस जगह इसका बीज गिर जाए उस पेड़ को ही तबाह कर देता है, उस ज़मीन को ही इतना बड़ा बनता है। तो और मिथ ये है, इसको हम घर के अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते यार, इसमें तो देवी देवताओं का वास है, तो इसे आप अंदर रखिए। ये इस पेड़ से अच्छा कोई पेड़ नहीं है। तो ये है मनी प्लांट, देखिए कितना घना हो चुका है। पहली चीज़, अगर इसको सपोर्ट दोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन मैंने सपोर्ट दे नहीं रखा है, ये ऐसे ही जंगलियों की तरह बढ़े जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ा मिथ है, इसको रखने से पैसा आता है। अभी तक ऐसा कोई पैसा आया नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम। इसका फॉलिज देखिए, ग्रीनरी देखिए, और ये काफ़ी पॉल्यूटेंट्स रिमूव करता है, टॉक्सिन रिमूव करता है इंडोर से। तो इंडोर एक बहुत अच्छा प्लांट है। बाकी लोग इसके बारे में तो जानते ही हैं। मूविंग ऑन, ये है हमारा मीठी नीम। सब्जियों में डालते हैं इसको, हर जगह डालते हैं, तो इसका भी एक तरह का बोनसाई बन गया है। देखिए कितना बड़ा हो गया है। काफ़ी कॉमन है इंडिया में आजकल ये, और इसे क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा मिथ है, लोग इसे इंडोर रख देते हैं और इसे ख़राब कर देते हैं। तो कृपया करके इसको इंडोर मत रखिए, आउटडोर ही रहने दीजिए। और इसकी टॉप सॉइल अगर आपको ड्राई दिखे तो वाटरिंग कर दीजिए, ओवर वाटरिंग मत करना है तो तब भी ख़राब हो जाएगा। तो काफ़ी कॉमन और काफ़ी प्यारा प्लांट है ये है अरेका पाम। सबसे पहले इसकी अचीवमेंट बता दूं, NASA प्यूरिफाइंग स्कोर 8.5 आउट ऑफ 10, मोस्ट एफिशिएंट एयर ह्यूमिडिफायर, रिमूव्स केमिकल टॉक्सिन, दैट्स इट। तो इतने अवार्ड विनर है ये हमारा अरेका पाम। इंटीरियर लैंडस्केपिंग, एक्सटीरियर लैंडस्केपिंग, बहुत जगह काम आता है ये। और इफ़ यू कीप मैच्योर प्लांट इंडोर इट विल सर्वाइव अप टू 10 ईयर्स। तो इसकी 10 साल की एज है। और प्लीज़ ओवर वाटरिंग मत कीजिए, नहीं तो इसकी पत्तियाँ ऐसे सूख के गिर जाएंगी। 2 से 3 दिन में पानी दीजिए इसको, और फिर देखिए ये कितना जंगली बनता है। और ये जंगली पनी तो इसका TRP है। इन सब के बीच में मैं आपको बता दूं, आज हमने शॉपिंग करी थी, डोर शॉपिंग। तो ये ख़रीदा है हमने 50 रुपये का, और ये ख़रीदा हमने 40 रुपये का। मूविंग ऑन। तो कहाँ छुपे हो फिग भैया पेड़ के पीछे? सो गाइज, दिस इज़ वेपिंग फिग। इट इज़ अ कंटेनर प्लांट, इट इज़ एन इंडोर प्लांट, इट रिमूव्स टॉलिन, xylene. It is a container plant, grows above 6 से 8 feet, doesn't like being disturbed, can't move it around a house. तो ये काफ़ी एक जगह रख दो और इसको दूर हो जाओ। फिर देखो इसका फॉलिज काफ़ी घना है, अभी तो छोटा दिख रहा है लेकिन काफ़ी बढ़ रहा है। मैंने इस पर कंपोस्ट डाला था, होममेड कंपोस्ट, जो इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा ऊपर, देख लेना कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। तो उस कारण बहुत जल्दी बढ़ रहा है ये। आई डोंट नो इट्स नेम, अगर आपको पता है तो कमेंट में कर दीजिए। मैंने इसको सर्च नहीं किया, मुझे पता भी नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा इसकी पत्तियाँ हैं इसलिए मैंने इसको रख रखा है। देखिए इसी के बीच में पपाया पेड़ भी निकल गया है। ये कमाल है ऑर्गेनिक कंपोस्ट का।
दिस इज़ यका प्लांट नेटिव टू अमेरिका सब कॉन्टिनेंट्स और ड्रॉट टॉलरेंट है। पानी कम दीजिए, हफ्ते में अगर एक बार दे देंगे लाइक स्नेक प्लांट तो काम चल जाएगा। इट्स रूट यूज टू मेक मेडिसिन फॉर हाई बीपी, इन्फ्लेमेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, लीवर गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर। तो ये श्रब काफ़ी यूज़फुल है और दिखने में एकदम ये पपाया प्लांट की तरह लगेगा, पपाया ट्री जैसे बन जाता है। देखिए आगे आगे दिखाऊंगा आपको इसकी कीमत क्या है। तुलसी माँ को जय हो। देखो एक और केले का पेड़, मुझे केले के पेड़ बहुत पसंद हैं, इनकी पत्तियाँ क्या बताऊँ। और ये छोटा सा स्नेक प्लांट उग रहा है, लेकिन हम रिव्यू करेंगे अपने बड़े वाले स्नेक प्लांट के लिए, तो इन दोनों को छोड़ के तीसरे पे आते हैं। सो दिस इज़ आवर वेरी ओन स्पाइडर प्लांट। नॉन टॉक्सिक है, कुत्ते बिल्ली आराम से इसके साथ रह सकते हैं और सबसे ईजीएस्ट प्लांट है दुनिया का मेंटेन करने के लिए। इट रिमूव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़ाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड और मैनी मोर, नासा वेरीफाइड। और इसको इंडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट इसको 6 से 8 घंटे मिल गई तो सन बन गया इसका, तो क्या बनेगा मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखिए, बस ब्राइट लाइट दीजिए। इंडोर प्लांट है और काफ़ी, एक प्लांट से काफ़ी प्लांट बन सकते हैं, बस इसको वो बड़ा होने दीजिए, फिर देखिए इसका कमाल। ओह वाह, इसको थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज़ मॉन्स्टेरा। ये काफ़ी वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर प्लांट है और ये जैसा ये चढ़ रहा है अपना मनी प्लांट वैसे ही चढ़ता है, तो इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। लेकिन अभी छोटा है इसलिए मैंने सपोर्ट दे नहीं रखा है इसको। इंडायरेक्ट सनलाइट में रखिए इसको। प्रेफर करता है हाई ह्यूमिडिटी, फिल्टर्ड इंडायरेक्ट लाइट, बट इट इज़ हाईली टॉक्सिक टू कैट्स। तो अगर घर में बिल्लियाँ हैं तो मॉन्स्टेरा हाइट पे रखिए। तो ये है जुनिपर प्लांट, स्लो ग्रोअर है। सालों लग जाएंगे इस भाई को बड़े होने में, लेकिन ये बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन सड़ेगा भी नहीं। लेकिन अंदर देखिए काफ़ी ब्राउनिश हो गया है, इसको धूप नहीं मिल रही है इसलिए हुआ है, मगर धूप देना काफ़ी पॉसिबल है नहीं इसको। तो इट इज़ यूज टू मेक एसेंशियल ऑयल। फुल सन चाहिए इसको, अगर अंदर रखेंगे तो 4 दिन में ही मुरझा जाएगा। और इसका ऑयल हमें ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियाँ, नम पेन, इन सब को ट्रीट करने के लिए होता है। अगर लॉस ऑफ एपिटाइट है, इंटेस्टाइनल गैस, हार्ट बर्न, किडनी ब्लैडर स्टोन, सब में ट्रीट करने के काम आता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही उपयोगी पेड़ है हमारा ये। 10 घंटे की धूप के बाद भी ब्राउन है। अब सोचिए इंडोर रखेंगे तो क्या हाल होगा इसका। इतनी धूप लेने के बाद भी इसको धूप नहीं मिल रही है, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा सालों साल, इससे बड़ा नहीं होगा, लगता तो ऐसे ही है। सो दिस इज़ स्नेक प्लांट। इसके बारे में तो जितना का उतना कम है। जितनी पॉपुलैरिटी इसने हासिल करी है, मुझे नहीं लगता और किसी प्लांट ने हासिल करी होगी। नासा प्यूरिफाइंग स्कोर है इसका 9 out of 10। Absorbs carbon monoxide, filters other toxins as well from the air such as benzene, xylene, formaldehyde। formaldehyde हेयर स्प्रे से निकलता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है, ये एकदम छूमंतर कर देता है। तो इसको अगर आप इंडोर रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। ये डे क्या नाइट क्या 24 आवर्स एयर फिल्टर करता है। तो आप स्नेक प्लांट रख सकते हैं। ये 3 साल पुराना है और अभी भी इंटैक्ट है। मूविंग ऑन, तो दिस इज़ रबर प्लांट। फिग फैमिली का ही है, जैसा बड़ का पेड़ अपना बेनियन ट्री था वैसे ही है। और इसका नासा प्यूरिफाइंग स्कोर है 8 out of 10। अभी मैंने इसको प्रून नहीं किया है, प्रूनिंग करूँगा तो ये काफ़ी हैवी हो जाएगा। लेकिन प्रूनिंग इसलिए नहीं करिए, मुझे एक सीधी डंडी चाहिए जो सीधा बढ़ता रहे, लंबा। तो ये सीधा बढ़ रहा है। इस पर भी वाटरिंग 2 दिन में कर दीजिए। जब टॉप सॉइल इसकी ड्राई होगी तभी वाटर कीजिए। ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो रूट रॉट होने का चांसेस है। और मूविंग ऑन, ये है हमारा एक्सोरा प्लांट। चाइनीज़ प्लांट है। चाइनीज़ प्रोडक्ट को हमें बहिष्कार करना है, पेड़ को नहीं करना है। तो इसको फुल सन चाहिए 6 से 8 घंटे का, तभी ये ऐसा घना फूल देगा, नहीं तो नहीं देगा। बाकी हाईली टॉक्सिक है। सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए, इंडोर मत रखना। इसकी जो दूसरी वेरीगेटेड वैरायटी या दूसरी भी अदर वैरायटीज़ हैं, उसकी लार्ज लीव्स होती हैं, उसको पार्शियल सनलाइट चाहिए होती है, तो उसको आप इंडोर रख सकते हैं। लेकिन स्मॉल लीव्स वाले को आपको आउटडोर ही रखना पड़ेगा। आइसोरा लाइक आईफोन, आइसोरा।
राइट। देखिए अमरूद आ गया है, चाइनीज़ अमरूद लग रहा है ये तो। गुआवा ट्री, ये भी बॉन्साई बनने की कगार पे है। अनदर वन, देखिए छोटे गमले में स्नेक प्लांट काफ़ी अच्छा काम करता है। दिस इज़ दी ओनली सक्लेंट आई हैव, एलोवेरा प्लांट। तो ये वुंड्स को हील करता है और डेड स्किन को रिमूव करता है और आपकी जली भुनी स्किन को भी हटाता है। मोर देन दैट ये काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट है। ओवर वाटरिंग मत कीजिए, 4 से 5 दिन में इसको पानी दीजिए क्योंकि ऑलरेडी इसकी लीव्स में इतना पानी भरा हुआ है। और एक चीज़ और है, एलोवेरा प्लांट आप सीधा तोड़ के मुंह पे लगा सकते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन तोड़ने के 2 मिनट तक इसको रखे दीजिए, जब तक इसका येलो केमिकल ना निकल जाए तब तक इसको मुंह पे न लगाइए, नहीं तो एलर्जी होने के चांसेस हैं। इसका पल्प है, जो येलो पल्प है उसको लगाइए, जो येलो केमिकल है उसको दूर रखिए। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी प्लांट इंडोर आउटडोर नहीं होता है, उनको बनाना पड़ता है, लेकिन आप लोग नहीं बना रहे, वो ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं ऐसी कंडीशंस को। प्लांट्स लाइक कैलीथिया, पिलिया, मोन्स्टेरा, दे आर पॉइजनस प्लांट्स because they are jungly plant or they grow on the floor of jungles, forests where they get limited light। तो जिस कारण ये अडाप्ट कर चुके हैं, इनको लो लाइट कंडीशन पसंद आती है क्योंकि इनको हाई लाइट कभी मिली ही नहीं है, तो वैसे ये छुई हुई प्लांट बन चुके हैं। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। कैलीथिया, जिसको मैंने अंदर छुपा के रखा हुआ है क्योंकि बड़ी रोशनी और डायरेक्ट सनलाइट ये झेल नहीं पाता है। और इसकी एक खासियत है, ये एयर प्योरीफाई भी करता है, साथ के साथ इसकी पत्तियाँ सुबह खुल जाती हैं और शाम को बंद हो जाती हैं। 2 बंद हो गई, 2 सो गई हैं, 3 चली हुई हैं। इसका भी समझ में नहीं आता। द पपाया ट्री, लुक एट द फॉलेज, लुक एट द लीव्स, कितनी डायमेंशनल डिज़ाइनिंग, कितनी डिज़ाइनर लीव्स हैं इसकी पपाया ट्री की। इट इज़ जर्मिनेटेड फ्रॉम द सीड्स। 8 से 10 महीने में फ्रूटिंग कंडीशन में आ जाता है। बस इसकी कुछ छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो आप पूरी कर देंगे। एक तो टॉप क्वालिटी की सॉइल चाहिए और लॉट्स ऑफ सनलाइट चाहिए, लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए। तो ये छोटी सी रिक्वायरमेंट है, तभी तो इतना मीठा फल देगा ये। तो गाइस, जितना हो सकता था मैंने आपको सारा बता दिया है। ऑल द इन्फॉर्मेशन आई शेयर्ड विद यू आर 100% जेन्युइन। बहुत भी प्लांट्स रहते हैं लेकिन मैंने इतने ही कवर करे हैं जो मैं कर सकता था। वीडियो यहाँ तक देख लिया है, दैट मीन्स यू आर लाइकिंग इट अंदर ही अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर टू बी टू स्वीट टू योर राइट नाउ प्लांट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, सब्सक्राइब।